काली पिले पढ़े कौन ना इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहबा ना विद्युत विश्लेषण जाको आमे ओडिया रे कहूचे जे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहबा ना गोटे इलेक्ट्रोलाइट टाको तार सॉल्यूशन कि तार फ्यूज स्टेट भीतर देकी आमे इलेक्ट्रिसिटी पास करके ताको कंप्लीटली डिकंपोज कर दो प्रोसेस टाको आमे कहतले इलेक्ट्रोलाइसिस सेथिरे कोन होतला ना इलेक्ट्रोलाइट रो सॉल्यूशन भितरे ना आमे दीटा इलेक्ट्रोड पास करथले इलेक्ट्रोड देथिले जेटा कि गोटे कहूचे एनोड आ गोटे कहूचे कैथोड जेटा पास करला ता इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भितरे से इलेक्ट्रोलाइट डिकंपोज ही कि ना तार गुटे पार्ट जाउची कि एनोड पाखु जे डिस्चार्ज ही कि कोन जमा होची आ गुटे पार्ट जाउची कैथोड पाखु जे डिस्चार्ज ही कि जमा होची मु कहबी NaCl सपोज NaCl रे Na+ के दिया होतला कैथोड पाखरे कोन होतला ना इलेक्ट्रॉन नहीं कि बा डिस्चार्ज ही कि Na आकर जमा होतला से बले Cl टा Cl- आकर जाउतला कि जे इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनोड पाखरे कोन होतला Cl दोतल तो NaCl टा कंप्लीटली डिकंपोज हो गेला Na हो गेला और Cl हो गेला देखि जे जा पाखरे लिबरेट हो गेला केठी ना एनोड और कैथोड पाखरे लिबरेट हेले नाही ए जो इलेक्ट्रोड पाखरे एनोड हो कि कैथोड पाखरे जो लिबरेट होउची से इलेक्ट्रोलाइस रो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जेरा कि फैराडे दिथले फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को दीटा लॉ दिथले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से इलेक्ट्रोलाइसिस रो बेसिक नेचर ऊपर दिथले जो इलेक्ट्रोलाइसिस होउची प्रथम लॉ रे कोन कहउची ना जो इलेक्ट्रोलाइसिस होउची इलेक्ट्रोड पाखरे जमा होउची बा लिबरेट होउची ना ताहारी ऊपर प्रथम लॉ टा कोन कहउची ना द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड मु कहितली सोडियम जेंतिका एठी जमा होउची क्लोरीन एठिका जेंतिका लिबरेट होउची तो जो लिबरेट जेटी होउची इलेक्ट्रोड पाखरे जेति के मास ऑफ सब्सटेंस सेटा कहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the quantity of electricity passed through the electrolytic cell या electrolytic cell भीतर देखि आमे जे बैटरी दे कि न गुचे या ये जे जति की क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली जते अधिक इलेक्ट्रिसिटी दबा सेते अधिक अमाउंट रो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पाखरे जमा हबो बा लिबरेट हबो बुझिला नै आउ थरे कहि रखुची लॉ फर्स्ट लॉ कोन कहउची ना द मास ऑफ द सब्सटेंस liberated at their respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic cell गुटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे जे जार इलेक्ट्रोड पाखरे एनोड हो कि बा कैथोड हो से इलेक्ट्रोड पाखरे जमा होतबा सब्सटेंस गुडा के इलेक्ट्रोलाइसिस रे बोले जमा होची बा लिबरेट होची जेति के सब्सटेंस रो जेति के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होची बा डिपॉजिट होची सेटा कहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना ता भीतर दे कि पास होतबा इलेक्ट्रिसिटी रो क्वांटिटी बा अमाउंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जते क्वांटिटी अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर दे कि सेते अधिक अमाउंट रो सब्सटेंस जे जा इलेक्ट्रोड पाखरे जमा हबो धरा जे मु कहिबी जे 10 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी पास कले जति कि अमाउंट रो सब्सटेंस डिकंपोज कि जमा हबो इलेक्ट्रोलाइसिस रे 20 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी देले तार द्विगुण जमा बुझला नै तो लॉ कोन कहउची ना जेति की सब्सटेंस जमा हबो इलेक्ट्रोड मान का पाखरे वेदर इट मे बी कैथोड और मे बी एनोड सेति की मास ऑफ सब्सटेंस कहा अनुसार जमा हबो ना ता भीतर दी की पास होतवा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी रो अमाउंट बा क्वांटिटी ऊपर अनुसार जमा हबो जते अधिक क्वांटिटी रे इलेक्ट्रिसिटी दबा सेते अधिक अमाउंट रो सब्सटेंस जमा हबो इलेक्ट्रोड पाखरे केरको जमा हबो ना इलेक्ट्रोलाइट टा को डिकंपोज करी बुझिला बोली कि तले मैथमेटिकली कोन लिखि परिबी मैथमेटिकली लिखि परिबी ना let be mass directly proportional to q where w is the mass of the substance liberated at the electrode and q is the quantity of electrolyte passed through the electrolytic cell so q is the quantity of electricity and W is the quantity or amount of the substance liberated at the electrode. This is the mathematical expression of the first law of Faraday's or Faraday's first law of electrolysis. मो आउथरेट के कहि रखुची ताले लॉ कोन कहउची ना mass of the substance liberated at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolytic cell. जते बेले इलेक्ट्रोलाइसिस होउची सेतकी बेले मास ऑफ द सब्सटेंस इलेक्ट्रोड मान का पाखरे जमा होची से कहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W proportional to Q. Q is the quantity or amount of the electricity, W is the mass or amount of substance liberated at the electrode. पिले Q टा को यूनिट रे हमें एक्सप्रेस करू ना यूजुअली कूलम यूनिट रे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट रे एक्सप्रेस करा जाय ना कूलम यूनिट रे। तो फिजिक्स रे पढिथियो जे इलेक्ट्रिसिटी रो क्वांटिटी बा अमाउंट को हमें केरको कूलम बता को हमें कहू चार्ज क्वांटा को चार्ज आकर एक्सप्रेस हो चार्ज टा को कूलम यूनिट रे एक्सप्रेस करा जाय। तो एटा यदि कूलम रे एक्सप्रेस करिया W टा कोन मास सेटा को यूनिट रे एक्सप्रेस करूचे ना ग्राम किलोग्राम यूनिट रे एक्सप्रेस करूचे। मु आउतरे याक सिंपलीफाई करके लिखियो W proportional to Q, W implies W is equal to ZQ। Z टा किए ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एवं ताको कहा जाय कोन ना Z is the electrochemical equivalent ECE proportionality constant एवं ताको कहा जाय कोन electrochemical equivalent। बुझियाला बोली कि या पर आउट टिके पाइटा को एको लिखि देई परिमी W is equal to Z Q बदल कोन हमें जानि छे Q is equal to I into T। I टा कोन ना करंट आओ T टा कोन ना टाइम हमें जानि छे चार्ज is equal to current into time फिजिक्स रे पढिथिवो। Q टा दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चार्ज कहूचे ताको चार्ज is equal to कोन ना करंट into टाइम। करंट माने एम्पियर एक्सप्रेस करा जाय करंट टा T टा टाइम टा सेकंड रे यूजुअल एक्सप्रेस करा जाय। मुटिके कहि रखुची जे I टा को हमें करंट टा को I आकर लिखुचे T टा को कोन टाइम तणु एटा को हमें लिखि परिबा Z Q बदल IT एटा भी लिखि परिबा एटा भी लिखि परिबा Q टा कोन चार्ज IT होची करंट इनटू टाइम हेले कोन हबो ना चार्ज हबो। जेमिति का चार्ज रे यूनिट टा थिला कूलम ता बदल एम्पियर इनटू I टा कोन करंट रो यूनिट टा होची एम्पियर टाइम रो सेकंड तणु एटी कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड पढिथिबो मु सेही वाला लिखि दोची ताले जानि हला बोली कि एबे यारी नै के बहुत का प्रॉब्लम पड़ी एबे टिके मु डिस्कस करबी जेड नै जेड टा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट देखो जते बळे I is equal to 1 ampere नै नेबी एवं T is equal to 1 सेकंड नै नेबी सेते बळे कोन हबो W is equal to Z ना नहीं। तो Z बा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट केरका कर एक्सप्रेस करि परिबा डिफाइन करि परिबा ना जते बळे गुटे एम्पियर रो करंट गुटे सेकंड पई गुटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे पास करिबा सेति कि बळे जेति के सब्सटेंस जमा हबो सेटा को कहि परिबा Z by electrochemical equivalent। तो electrochemical equivalent Z may be defined as the mass of the substance liberated at the electrode when 1 ampere of current passed through the electrolytic cell for 1 second। गुटे एम्पियर रो करंट गुटे सेकंड पई प्रवाहित कले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे जेति के सब्सटेंस जमा हबो सेटा होची Z by electrochemical equivalent। तो बुझियला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा को कहबा ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z may be defined as the mass of the substance liberated at the electrode when 1 ampere of current passed through the electrolytic cell for 1 second। आउ गुटे आकारे कहि परिबा बा और Q टाकू जदी 1 कूलम नै नबा जदी Q टाकू 1 कूलम नै नबा Q टा को 1 कूलम नै नै सही है काहे जो W is equal to Z ना नहीं बा आउट वर्ड रे कहि परिबी जे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as the mass of the substance liberated at the electrode when 1 coulomb of electricity passed through the electrolytic cell। क्लियर है गुटे कूलम रे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर देखि पास हेले जेति के अमाउंट रो सब्सटेंस जमा हबो ताकू कहबा तार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होची जे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ताको आउ टिके तार रे एक्यूरेट वैल्यू पाइया पई मो फैराडे निजे एक्सप्रेशन रे देथिले जे देखिथिले जे जेते बेले आमे गुटे ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस जमा होची जे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सेते बेले को केते क्वांटिटी रे इलेक्ट्रिसिटी पास करा होची
ना एक्जाक्टली 96500 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी जतला पास करिवा को गुटे ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस जे जे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रो जमा होची धर जो सोडियम जमा हवार अछि तार गुटे ग्राम इक्विवेलेंट जमा हवा बळकु केते इलेक्ट्रिसिटी पास हितिबो ना 96500 कूलम एई 96500 कूलम को फैराडे कनारे ये करा जाए जे 1 फैराडे बोली कहा जाए 1 फैराडे इज इक्वल टू केते 96500 कूलम तो एई क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी तो पास कला बळ को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर देई की ऑब्वियसली देखा जाय जे जे सब्सटेंस जमा होतले समानकर गुटे ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम इतले तार गुटे ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम इतले तार गुटे ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन जदि लिबरेट होतो तार गुटे ग्राम इक्विवेलेंट एई बलिया जे जा सब्सटेंस जमा होतबो बा लिबरेट होतबो तार एक्जेक्टली गुटे ग्राम रे इक्विवेलेंट गुटे ग्राम इक्विवेलेंट तम सब्सटेंस लिबरेट होतबो केते बेले प्रोवाइडेड कंडीशन कोन ना 96500 कूलम जतले इलेक्ट्रिसिटी पास करूची इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर दी तो मु एइटा को ताले कोइ परि हुए जते बेले when q is equal to केते 96500 कूलम w is equal to केते होची ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 e लिखि दी परिना ना नहीं कने यूजुअली इक्विवेलेंट मास्टर का e आकर लिखुचे ना तो पुट करी सेठी w is equal to zq w टा केते 1 e केते z into 96500 कूलम तो मु कहि परिबी तने z is equal to केते ना e by 96500 this is the relation between equivalent mass या को हमें केमिकल इक्विवेलेंट बोली कहूचे कना केमिकल इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट मास आ एटा कोन z टा कोन ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो केमिकल इक्विवेलेंट जेटा कि e आ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेटा z भीतर रिलेशन एटा नाही आमे गुटे सब्सटेंस रो जदी इक्विवेलेंट मास जानिथिबा तार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बाहर करि परिबा जदी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बाहर करि परिबा प्रॉब्लम सेठी भी हमको z बाहर करि परिबा नाही तणो धरा जो लिखिथिबो जे सोडियम जमा होबार अछि सोडियम रे इक्विवेलेंट मास हम जानि छे केते ना 23 तो 23 बाय 6500 सेही केसे तार z वैल्यू हेतिबो जेटी कपर जमा होबार अछि कपर देखिबो कपर डाइवैलेंट अछि मोनोवैलेंट अछि देखिबो प्राय डाइवैलेंट दे हेतिबो ताले तार इक्विवेलेंट मास केते ना 31.75 नहले तुमको देइथिबो एटॉमिक मास देइथिबो तुमको वैलेंसी बार एटॉमिक मास बाय वैलेंसी आसी गेले इक्विवेलेंट मास आसी तनो इक्विवेलेंट मास आउ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भीतर रिलेशन एटा बाहर करियो यार एई बहुत का प्रॉब्लम पड़े एई वर्ष बहुत इंपोर्टेंट अछि जे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढिबार बहुत चांस अछि एवं पर्टिकुलरली प्रॉब्लम सह पड़े जेतला प्रॉब्लम क्वेश्चन पढिबो ता क्षेत्र गुटे प्रॉब्लम पड़े तो फर्स्ट लॉ फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जेतबेले पढिबो एलॉन्ग विथ ए प्रॉब्लम रिगार्डिंग indicating this type of instructions एई बळे इंडिकेशन हे कि थिबो ता परे प्रॉब्लम पडिबो सब हला